दोस्तों, जब बॉलीवुड धुरंधर के हाइप को सिर्फ नंबर्स और बज़ के एंगल से देख रहा था, तभी इंडस्ट्री के अंदर से एक ऐसी बात निकल कर आई जिसने फिल्म मेकर्स को रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है भारतीय सिनेमा के सबसे निडर स्टोरी टेलर एस राजामौली। राजामौली उन निर्देशकों में से नहीं है जो हर प्रोजेक्ट पर रिएक्ट करते हैं। वो तभी बोलते हैं जब उन्हें कहानी में भविष्य की एक चमक दिखाई देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राजामौली ने धुरंधर का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा, तो उन्होंने सबसे पहले ये साफ कर दिया कि ये फिल्म सिर्फ मास अपील के लिए नहीं बनी है। उनका मानना था कि धुरंधर जैसे टाइटल के साथ दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रभाव की उम्मीद करता है। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो आमतौर पर बॉलीवुड में कम ही सुनने को मिलती है। राजामौली ने कहा कि अगर फिल्म सिर्फ हीरो की ताकत पर चल रही है तो वो सीमित हो जाती है, लेकिन जब कहानी हीरो के फैसलों और उनके परिणामों को दिखाती है तभी सिनेमा शक्तिशाली बनता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं कि राजामौली ने फिल्म के स्ट्रक्चर पर भी गंभीर चर्चा की, खासकर सेकेंड हाफ और क्लाइमैक्स को लेकर। उनका फोकस स्केल पर नहीं बल्कि पे ऑफ पर था। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि धुरंधर का अंत तभी याद रखा जाएगा जब दर्शक थिएटर से निकलते समय भी सोचने पर मजबूर हों। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि राजामौली ने ना तो डायरेक्शन का क्रेडिट मांगा और ना ही किसी ऑफिशियल कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। उनके लिए यह सिर्फ एक क्रिएटिव एक्सचेंज था जहां ईगो नहीं, सिर्फ सिनेमा मायने रखता था। और इसी वजह से धुरंधर के मेकर्स पर दबाव दो गुना हो गया, क्योंकि जब राजामौली जैसा नाम किसी कहानी को पोटेंशियल लोडेड कह देता है तो उम्मीदें अपने आप नेक्स्ट लेवल पर चली जाती हैं। अब धुरंधर सिर्फ एक अपकमिंग फिल्म नहीं रही बल्कि एक बेंचमार्क बन चुकी है। क्या बॉलीवुड सेफ प्ले करेगा या फिर बोल्ड स्टोरी टेलिंग का रिस्क लेगा? और दोस्तों, अभी सबसे दिलचस्प बात बाकी है। खबरों के मुताबिक राजामौली ने क्लाइमैक्स को लेकर एक ऐसा आइडिया दिया जो फिल्म को कमर्शियल तौर पर रिस्की लेकिन क्रिएटिवली अविस्मरणीय बना सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि धुरंधर हिट होगी या नहीं, असली सवाल ये है क्या मेकर्स उस आइडिया को अपनाने की हिम्मत रखेंगे। आप क्या कहते हैं? क्या भारतीय सिनेमा को अब और ज्यादा बोल्ड होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही इनसाइड बॉलीवुड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।